संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। संगति कीजे साधु की, हरे और की व्याधि। ओछी संगति दुष्ट की, आठों पहर उपाधि। मिलता है सच्चा सुख, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बिनती है गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बिनती है गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे चरणों में। सब भार तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, संत तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, संत तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। है क्षमा तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य ज्ञान के भंडार, क्षमा के स्वरूप
पूज्य श्री क्षमा देव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर स्पीड कम कर। भारत देश की पवित्र भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रतलाम तहसील सैलाना सरस्वती सेतु शिशु मंदिर की फील्ड में सुखद सत्संग समागम संपन्न हो रहा है। संसार को दिव्य रूप प्रदान करने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म के पथ पर चलने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और समता की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, सैलाना में प्रथम बार सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि मनुष्य जिसके पास में संपत्ति अधिक है वो बड़ा है कि जिसके पास में भक्ति है वो बड़ा है? कौन बड़ा है? कबीर कहते हैं जिसके पास में संपत्ति है भौतिक दृष्टि से वो भी बड़ा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से और सर्वांग दृष्टि से जिसके पास में भक्ति है वो सभी बड़े में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि भक्ति कितनी संपत्ति हो जाए परंतु शांति नहीं मिलती है। इसलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े पद पर आसीन लोग भी आत्महत्या करते हैं। श्रीदेवी हीरोइन जा करके दुबई में बाथरूम के टब में डूबकर मर जाती है। श्रीदेवी के रूप सौंदर्य को देखकर कितने लोग सिर्री हो गए, पागल हो गए, हाय हाय चिल्लाते, हाय श्रीदेवी। और जब श्रीदेवी की दशा सुना है तो लोग चौंक गए कि श्रीदेवी के अंदर कितनी अशांति थी। भैयू जी महाराज जैसे लोग जिनका नाम था पिस्तौल की गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। कानपुर के एसपी आईपीएस अफसर वो भी आत्महत्या भी 2 महीने पहले किया था उत्तर प्रदेश में। कितने पत्रकार आत्महत्या करना चाहते हैं कि मर जाऊं। जिनके पास में जीने की सामर्थ्य नहीं रह गई है, अब जी नहीं सकते, मरने के लिए सोच रहे हैं। उनको जीने की शक्ति यदि कहीं से मिलती है तो केवल और केवल सत्संग और भक्ति से मिलती है, सत्संग और भक्ति से मिलती है। ये सत्संग भक्ति सबके लिए अनिवार्य है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ की भक्ति किया था, गुरु विश्वामित्र की सेवा किया था। वनवास के समय विभिन्न साधु संतों के आश्रमों पर जा जा करके चरण छूकर आशीर्वाद लिया था। राम स्वयं भक्ति करते थे। राम एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रथम भगत राम का नाम जपो। पूरा 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है।
उसमें अपना नाम जपने के लिए नहीं कहा है, उसमें यही बताया है कि संतों की संगत करो, प्रवचन सुनो और गुरु की सेवा करो। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधी। गुरु भक्ति का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, ये साधारण नहीं। गुरु भक्ति अभी मैं देख रहा था ओम प्रकाश रजक, ये वकील हैं, एडवोकेट। इनका बेटा भी वकील, दूसरा बेटा भी वकील, सब वकील ही वकील घर में भरा हुआ है। लेकिन आज ये सेवा में जब लगे थे, पूरा दिल खोल करके, एक पानी का डब्बा उठा के दौड़े चले आ रहे थे, पानी पी लो पानी पी लो। सब शोभा यात्रा वाले मेरे रथ के पास पास चलते थे, हमसे बीच बीच सलाह करते रहते थे। प्रथम मिलन दिल मिल गया। और आज संतों के लिए उन्होंने कहा मैं पूड़ी और खीर बनवाऊंगा संतों के लिए, उसका इंतजाम किया। आपके लिए नुक्ती उन्होंने बनवाया और रतनलाल जी ने पूड़ी और सब्जी बनवाया है कि रतनलाल ने जरूर ये बीड़ा उठाया है, लेकिन रतनलाल के महापुण्य के अभियान में थोड़ा सा हम भी पुण्य प्राप्त कर लें, ऐसा सोचकर सेवा में हाथ बटाया। भगवान राम ने संकल्प लिया था कि सेतुबंध बनना चाहिए, और राम ने नहीं बल्कि उनके जितने भक्त थे रीछ भालू बानर, उन्होंने बना दिया था। एक गिलहरी ने भी पूंछ में रेत लपेट कर वहाँ सेतुबंध के ऊपर झाड़ दिया, तो किसी ने कहा तू बीच में क्यों आती है, कुचल जाएगी। बोले मैं भी भगवान के सहयोग में लगी हूँ, कम से कम थोड़ा बहुत रेत पहुँचेगी, ऊंचाई बढ़ेगी पुल की, सेतुबंध की। ऐसे गरीब भक्त को भी अपने यथाशक्ति गुरुदेव के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए दान करना चाहिए। आप मन से गुरुदेव की भक्ति कीजिए, उच्च क्लास की शिक्षा प्राप्त कीजिए, अवसर को पहचानते रहिए, दूसरों का सम्मान हमेशा कीजिए, पशु पक्षियों के प्रति भी दया रखिए। आपकी दया से आपका विकास हो जाएगा, आपकी करुणा से आपकी उन्नति हो जाएगी। और आपके भीतर जब ज़्यादा क्रोध आता है तो क्रोध उन्नति को रोकता है, गुस्सा विकास को रोकती है। इसलिए मध्य प्रदेश में क्रोध और गुस्सा की ज़्यादा समस्या है। कितने घरों में तो पूरा घर में जितने लोग हैं सबको बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आकर बताते हैं, कहते हैं कुछ पूछो मत हाल। वाइफ को भी क्रोध आता है, बेटे को भी, बहू को भी। मैंने कहा आपको? बोले हमें तो भयंकर भस्मासुर हूँ। और बड़ी मजे की बात है, ये लोग महान हैं जो इतना क्रोध आता है और 50 साल से साथ में रहते हैं, एक दूसरे को झेल रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। क्रोध तो आता है लेकिन प्रेम भी बहुत है। थोड़ा सुबह लड़ लेते हैं, दोपहर में मुस्करा लेते हैं, शाम को गले मिल लेते हैं, रात में फिर झिकाझोरी कर देते हैं, आँख काट देते हैं, और सवेरे फिर चरण छू लेते हैं। यही जिंदगी है। बड़ा विचित्र है संसार। तुम हंसते क्यों नहीं हो ये बताओ? थोड़ा खुल के हंसा भी करो। आपके हंसते हुए दांत का फोटो मैं ले जाऊंगा नेपाल बॉर्डर। वो वीडियो शूटिंग हो रही ना। भक्ति संत कबीर से पूछा गया है कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। कबीर साहब कहते हैं
संपत्ति से सामान मिल सकता है, लेकिन भक्ति से शांति मिलती है। और शांति ऐसी चीज है जो पैसे से मिलती ही नहीं है, और वो शांति भक्ति के माध्यम से फ्री मिल जाती है। इसलिए भक्ति करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, भक्ति करें तो कैसे करें, भक्ति में करें तो क्या करें? तो ये मैं बता देता हूँ। भक्ति की 3 सीढ़ियाँ होती हैं। प्रथम सीढ़ी है प्रेम, प्रेम श्रद्धा। दूसरी सीढ़ी है सेवा। तीसरी सीढ़ी है समर्पण। 3 बातें। यानी ऐसा प्रेम हो जो धीरे धीरे श्रद्धा में बदल जाए, और ऐसी श्रद्धा हो जो धीरे धीरे सेवा में बदल जाए, और ऐसी सेवा हो धीरे धीरे समर्पण में बदल जाए। समर्पण। इस संत की सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है। रायबरेली जिले में एक गांव है हलोर, उत्तर प्रदेश की बात है। वहाँ मैं एक घर में गया तो वहाँ रायबरेली में गोबर से लीपने की परंपरा बहुत है। गोबर से मिट्टी को लीप देते, यहाँ भी लीपते, ठीक है। तो पूरा लीप के फिट रखा, और मैंने उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बहुत दुखी हुए, आए, निवेदन किया कि चलना पड़ेगा। तो मैं गया, देखा उनके पास में धन वन ज़्यादा नहीं है। 2-4 बीघा जमीन है, एक छोटा दुकान मेडिकल का है। लेकिन जब हम गए तो उन्होंने सेवा किया, प्रेम किया। तब ये संत कोई नहीं थे, ये तो नई मंडली अब आई है। हम थे, हमारे गुरुजी थे, 2-3 संत और थे, 5-6 लोग। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव ये भक्त का प्रेम बहुत है, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो इसका गरीबी दूर हो। अगले साल फिर उन्होंने बुलाया, फिर बुलाया, फिर बुलाया, 7 बार बुलाया। तो गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दिया। अब मेरे मन में भी था इनके घर का कल्याण हो। तो बड़ा लड़का दिल्ली में इंजीनियर बना, उसका वेतन 1.5 लाख रुपया महीना है, 1.5 लाख रुपया महीना। दूसरा लड़का MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट का बना, फिर नौकरी रोक करके MD किया। अब उसकी कमाई लगभग 80,000 रुपये महीने वेतन थी। तो बोल रहा था 80 में कुछ नहीं, 5 लाख रुपये महीना वो चल। तीसरा वो भी M.Tech इंजीनियर हुआ, तीनों बेटे। तो बोल रहे थे गांव में सबसे ज़्यादा गरीब भी थे, आज सबसे ज़्यादा अमीर हम बन गए, सिर्फ संत की सेवा से। भक्ति की बाहुल्यता है। और उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान से सब बहुत प्रभावित है। साथ में क्षिप्रा माँ में स्नान करते हैं तो मन भी पवित्र है। और दूसरा, मैं तो गंगा जमुना सरस्वती लेकर आता हूँ, मैं भी स्नान कराता हूँ, तो अंतःकरण पवित्र है, सब जिंदगी पवित्र है। ये सत्संग तीर्थ राज प्रयागराज है। संत की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, सास ससुर की सेवा, कुटुंब की सेवा, गांव की सेवा, देश की सेवा। देश की सेवा भी करो। जिस देश में जन्म हुआ है, इस देश की भी चिंता आपको होनी चाहिए। देश की सीमा पर जो जवान देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर, उनके लिए शुभकामना करो कि वे लंबी आयु को प्राप्त हों, और कभी मेरे देश का जवान
भले ही वो जवान शहीद हो जाए, बलिदान हो जाए, लेकिन देश की सीमा में किसी और को घुसने ना दें, घुसने ना दें। मैं तो प्रधानमंत्री होता तो एक काम जरूर करता कि सबसे मैं दान मांगता जनता से, और जितने मिलिट्री में सर्विस करते हैं ना, इनका वेतन सबसे टॉप का रखता। हम लोग निश्चिंत यदि सोते हैं अपने घर में तो सीमा पर खड़े हुए जवानों के कारण ही सोते हैं, नहीं तो कोई देश लाके बम डाल देगा रतलाम पे, कुछ भी लफड़ा हो सकता है, तुम सोते ही रह जाओगे, जागोगे नहीं, बात खत्म। जय सिया राम। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टरों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। डॉक्टरी को धंधा मत बनाना। डॉक्टर बनाम दूसरा भगवान होता है। मरते हुए को तुम बचाते हो, तड़फते हुए को तुम पीड़ा हर लेते हो। देख लेना आपका मरीज कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दवाई से तो बच गया लेकिन आपकी फीस से ही मर गया, ऐसी दशा ना। ये डॉक्टरों से भी मैं निवेदन करता हूँ। और भक्ति समझ करके करो। शिक्षा भी एक भक्ति है। अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए। न जाने उसमें कौन बच्चा कितना महान बने। आज मैं सुबह अपने एक संत से कह रहा था कि मेरी बचपन की शिक्षा थोड़ा गड़बड़ हो गई। जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, तो प्राइमरी का काम सब बिगड़ गया। और सरकारी स्कूल था, बस वहाँ मैं देखता था टीचर लोग कुर्सियों पर सोते रहते थे, बच्चे सब खेलते कूदते रहते थे, हुड़दंग मचाते रहते थे। तो वो बचपन की जड़ कमजोर हो गई। कक्षा 6 से शिक्षा प्रारंभ हुई हमारी। बहुत मेहनत किया, बहुत रगड़ी मारा, लेकिन वो रगड़ी वगड़ी ज़्यादा लगी नहीं। कमज़ोर रह गई इंग्लिश थोड़ा। नहीं तो मैं सीइंग द पिक्चर्स एट द पर्सन्स हाउ हिज कैरेक्टर इज लर्नड, मैं इंग्लिश बहुत साफ बोलता, क्लियर, गलबल गलबल थोड़े बोलता। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। लेकिन अब मैं क्या करूं, अभी भी पढ़ सकता हूं मैं, लेकिन अब इतना ये फैलाव हो गया, ये भगत जगत कि ये पढ़ाई करूं कि तुमको प्रवचन सुनाऊं। हालांकि अगर मैं 2 घंटे ध्यान दूं और एक टीचर साथ में रख लूं, 2 महीने में आ जाएगी इंग्लिश फर्राटे के साथ। और इंग्लिश आ जाएगी तो ये अमेरिका चला जाऊंगा तो हिंदुस्तान का घाटा होगा। इसलिए गुरुदेव तुमको इंग्लिश कभी ना आए ताकि तुम सैलाना में ही आओ। ऐसा ठीक रहेगा ना? अपने काम क्या आएगा, अपन तो हिंदी समझते, इंग्लिश का क्या जरूरत। ज़्यादा गुरुदेव को इंग्लिश आ जाए, निकल जाए दूसरे देश में, अपन तो टीवी में फोटो देख कर ही रह जाना पड़ेगा। परंतु आजकल इतनी व्यवस्थाएं हैं, 10 घंटे में 15 घंटे में किसी देश से आप वापस लौट सकते हैं फट से। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों की संगत कीजिए। संत कौन है? जो संसार के विषय भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता है, जिसकी इंद्रियां बस में हैं, जिसका मन चंचल नहीं है, जिसके पास संतोष भी है, जो गम खा लेता है, जो क्षमा भाव से भरा हुआ है।
जो सीधा सच्चा सरल है, कपटी नहीं है, वो संत है। जिसके अंदर दंभ कपट छल भरा है, वो संत नहीं है। संत वह है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, विषय भोगों को नहीं भोगता है, उसी का नाम संत है। ये संत कोई साधारण चीज नहीं। तुम मेरे चरण क्यों छूते हो? क्योंकि मैं आपसे निराला जीवन जीता हूं। संसार के भोगों में मन लालायित नहीं होता है। और मेरे मन की तो यही स्थिति है, अभी से नहीं, पहले से ही, बचपन से ही, कि मेरे को कुछ भी देखने का मन नहीं है। कुछ भी दुनिया का, पहाड़, नदी, जंगल, शेर, बाघ, दूसरा कुछ भी सुनने का मन नहीं है। गाना पाना कुछ भी, फिल्म उलम कुछ भी नहीं, पहले से ही मैं इससे। तीसरा, कुछ भी अंटम संटम खाने का मन बिल्कुल नहीं। चाय भी झंझट ही मुझे लगता है, फालतू काम। और फैशन का भी कोई काम नहीं। संत का श्रृंगार उसकी साधना है, और संत की करुणा संसार के लिए सबसे बड़ा महाप्रसाद है। संत की वाणी ये अमृत वाणी है, सबके कल्याण के लिए। इसलिए संत ऐसा होना चाहिए। और भक्त भी बहुत श्रद्धावान। श्रद्धा का नाम ही तो भक्ति है। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जो सत्संग है, प्रवचन है, कथा है, इसको प्रेम से श्रवण करना। सत्संग भी प्रेम से सुनना चाहिए, भाव से, और सुन करके अपने आप के ऊपर लागू भी करना चाहिए। ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। सेवा कैसे करोगे? क्या मेरे चरण दबाओगे? नहीं, चरण नहीं दबाना है। क्या मुझे स्नान कराओगे? नहीं, वो नहीं करना है। स्नान ये करेंगे संत लोग, यही। और चरण तो इनके लिए भी मना है, कोई मत दबाओ। जब बहुत बुजुर्ग हो जाऊंगा तब दबा देना, अभी तो चरण इतने मजबूत है। और तो क्या सेवा करोगे तुम? गुरु की सेवा, सबसे बड़ी सेवा गुरु की है। गुरु के ज्ञान का जन जन में प्रचार प्रसार करना, और जैसे भक्त तुम हो ऐसे करोड़ों लोगों को भक्ति में जोड़ना, ये सबसे बड़ी सेवा। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण के पास सेवा में खड़े थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद, अब तेरे खड़े होने का वक्त बीत चुका है, अब तू यहाँ से जा, मेरी पास खड़े होकर सेवा मत कर। मेरे ज्ञान को पूरे विश्व में फैला, और उन नर नारियों को ज्ञान दे जो अज्ञान के अंधेरे में भटक कर दुखी हो रहे हैं, नशा व्यसन में डूबे हैं, मांस मछली दारू में लगे हुए हैं, घर में कले कलेश है, उनको जाकर तो मेरा ज्ञान प्रदान कर। इससे बड़ी मेरी और क्या सेवा होगी? जाओ। विवेकानंद ने कहा, गुरुदेव आपके पास? बोले, मेरे पास की तो सेटिंग कर दे, दूसरे शिष्यों को सेट कर, ये सेवा मेरे पास करेंगे। गुरु के पास में भी सेवा करना चाहिए, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा है और आपके अंदर गुण है, तो फिर पूरे विश्व में उनके ज्ञान का डंका बजा देना चाहिए। क्योंकि ज्ञान को फैलाने से बहुत शांति मिलती है। अशांत वही लोग ज्यादा हैं जिनको ज्ञान नहीं है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, नास्ति कोप समो वहिनी, नास्ति